ब्राह्मण समुदाय को आरक्षण मिलेगा। वैसे तो सर्ण समुदाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया इस देश या फिर इस प्रदेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी के एक बयान ने पूरे मध्य प्रदेश में या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर खलबली मचा दी है। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर दी है। वहीं एक और पूर्व आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मण समुदाय को जाति से अलग करने की बात कही। जब उस टाइम पर जब मध्य प्रदेश या फिर देश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट को लेकर बवाल मचा हो, जहां स्वर्ण समुदाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया को उस यूजीसी एक्ट से बाहर रखा गया, उस कमेटी से ब्राह्मण समुदाय को बाहर रखा गया या फिर उस कानून से भी बाहर रखा गया। उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व 2 आईएएस ने ब्राह्मण समुदाय को लेकर जो टिप्पणी की है वो सनसनी फैलाने वाली है। वो सरकार के अंदर या फिर उनके माइंड में जैसे गूंज रहा होगा, क्योंकि पूर्व आईएएस ने कहा है कि ब्राह्मण समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर विचार किया जाना चाहिए। वो पूर्व आईएएस कौन है और आखिर ऐसी टिप्पणी उन्होंने क्यों कही है? उन्होंने क्यों बताया है कि संख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि सर्वांगीण विकास आवश्यक है, उन्हें आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए, हर योजनाओं में भी आरक्षण मिले, ब्राह्मण मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। वो आईएएस आखिर हैं कौन जो शायद संवैधानिक सबसे बड़े पद पर बैठे हों और वो अब रिटायर्ड हो गए हों, लेकिन उन्होंने अपने सोशल साइट पर ब्राह्मण समुदाय को लेकर जो तर्क रखा है वो निश्चित तौर पर विचारणीय है और निश्चित तौर पर सरकार के अंदर खलबली मचाने वाला है। इनका नाम है नियाज खान, पूर्व आईएएस अधिकारी। आपके मोबाइल पर उनका ट्वीट दिख रहा है। ब्राह्मण सनातन धर्म के हजारों सालों से संरक्षक रहे हैं, इसलिए इनका सर्वांगीण विकास आवश्यक है, उन्हें आबादी अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए, हर योजनाओं में भी आरक्षण मिले, ब्राह्मण मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, धर्म और अध्यात्म मजबूत होगा, आरक्षण देने पर गंभीरता से विचार जरूरी है। नियाज खान मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी, बड़े रैंकों पर, बड़े पद पर, बड़ी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इन्होंने जो ब्राह्मण समुदाय को लेकर तर्क दिया है, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर खलबली मच गई है। उस वक्त जब देश में यूजीसी एक्ट का स्वर्ण तगड़े तरीके से विरोध कर रहा हो, उस वक्त ब्राह्मण समुदाय को लेकर ये टिप्पणी रिटायर्ड आईएएस की निश्चित तौर पर खलबली मचाने वाली है। इनके अलावा एक और पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव हैं, बोले ब्राह्मण जाति नहीं वर्ग है। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा ब्राह्मण को जबरन जातिवाद में लपेट लिया जाता है। वास्तविकता यही है कि ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ग है, ये कहते हैं मनोज श्रीवास्तव। इनका यह पूरा मैं बयान आपको पढ़ाता हूं, फिर आगे थोड़ा सा बताऊंगा। ब्राह्मण को लेकर की जाने वाली टिप्पणी और उन्हें जातिवादी विचारधारा में लपेटने के मामले में पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ब्राह्मण को जबरन जातिवाद के दायरे में लाया जाता है, जबकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक वर्ण है। रिटायर्ड आईएएस और पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि यदि ब्राह्मण को जाति की अवधारणा पसंद होती तो स्वयं ब्राह्मण के भीतर भी वैसी ही उपजाति होती जैसी आरक्षित वर्गों में देखने को मिलती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण जाति नहीं गोत्र से चलता है। जाति और गोत्र में फर्क बताया। श्रीवास्तव ने लिखा कि जाति और गोत्र में बुनियादी अंतर है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था जबकि गोत्र पैतृक व्यवस्था है। भरद्वाज, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और जमदग्नि जैसे गोत्र हैं। गोत्र व्यवस्था संगोत्र विवाह का निषेध करती थी, जबकि जाति व्यवस्था अपनी ही जाति में विवाह को बढ़ावा देती थी। ये उनका ट्वीट है, जिनका नाम है आईएएस मनोज श्रीवास्तव। और मनोज श्रीवास्तव के अलावा आईएएस नियाज खान ने ब्राह्मण वर्ग के लिए आरक्षण की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा,
सनातन को सदियों से सजोकर, समेटकर और कठिन मेहनत और संघर्ष कर यहां तक लाए, वो हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को लेकर उन्होंने जो तर्क रखा है, आज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में इसको लेकर एक सनसनी सी फैल गई है। जहां ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर को अल्पसंख्यक माना जाता है और देश का सबसे बड़ा विरोधी भी माना जाता है। आए दिन तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे तो आपने खूब सुने होंगे। इसको लेकर जो वर्तमान में यूजीसी एक्ट भी लाया गया है, इसमें भी इनको बाहर रखा गया। आरक्षण से बाहर तो ये पहले से हैं। इसको लेकर वर्तमान में जो पूर्व 2 IAS की टिप्पणी है, वो वर्तमान में चर्चाओं में है। चर्चाओं में इस वजह से है कि जहां एक तरफ सरकार 85% आबादी वाले वर्गों को महत्व दे रही है, वहीं दूसरी तरफ 15% आबादी वालों को महत्व देने के लिए एक पढ़ा लिखा शिक्षित अधिकारी सिफारिश कर रहा है। सवाल खड़ा होता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।